मंच पर उपस्थित लाखों लाख शिक्षकों के ऐसे सम्राट 24 वर्ष तक लगातार शिक्षकों के लिए विधान सभा में जूझने वाले शिक्षक जैसी परम श्रद्धेय माननीय पूर्व शिक्षक विधायक जैन साहब, मंच पर उपस्थित हमारे आगरा स्नातक खंड के विधायक आए थे, वो जा चुके, और हमारे शहर की विधायिका श्रीमती मुक्ता राजा और उनके पूर्व विधायक पति श्री संजीव राजा, मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल कर मेरे इस कार्यक्रम में मुझे सम्मान करने के लिए किया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मंच पर उपस्थित हाथरस जनपद के जिलाध्यक्ष श्री डॉक्टर दिलीप कुमार आमोरिया जी और उनके साथ पधारे हाथरस की पूरी टीम, जिला मंत्री श्री चंद्रवीर सिंह जी, जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, अंकेक्षक महोदय, मैं उनका सबका आभारी हूँ। मंच पर उपस्थित पुरातन छात्र समिति के संयोजक और संरक्षक श्री प्रदीप के गुप्त जी, मंच पर उपस्थित GIC के पूर्व प्रधानाचार्य और वर्तमान में संस्कृत विद्यालयों के निरीक्षक श्री शैलेंद्र यादव जी, संस्कृत विद्यालय भाई साहब, मेरे पूज्य पिताजी, और मैं सबसे विशेष रूप से आभारी हूँ इस संस्था के सुयोग कर्मठ और ईमानदार प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक पालीवाल का, कि उन्होंने जो भव्य कार्यक्रम किया है उसके लिए मैं उनका सदैव ऋणी रहूंगा। मैंने अक्सर देखा है, मैं जब जब उनके साथ कोई काम करता था और जब कोई कार्यक्रम वो करते थे, तो दीपक पालीवाल जी की ये विशेषता है कि वो तन मन और धन पूरे मनोयोग से काम करते थे और पहले से तैयारी करके उस काम को उस ऊंचाई तक पहुंचाना उनका उद्देश्य रहा है कि जिससे संस्था का नाम हमेशा याद किया। ऐसे प्रधानाचार्य जी का मैं आभारी हूं। संस्था के समस्त शिक्षक बंधुओं का, जिन्होंने मुझे इतना स्नेह और प्यार दिया, उन सबका मैं आभारी हूं। शिक्षण कर्मचारी जिन्होंने सदैव मेरा पूरा सम्मान किया, मेरे संगठन के सभी पदाधिकारी, मैं एक एक का नाम लूंगा तो समय बहुत लगेगा। माननीय प्रधानाचार्य जी ने समय का भी ये इशारा कर दिया है और माननीय विधायक जी ने भी ये कह दिया है कि जितना सूक्ष्म हो सके सूक्ष्म करने की कोशिश करें, क्योंकि खाना भी ठंडा होगा। तो मैं उस खाने के बीच में आपके और खाने के बीच में बाधक नहीं करूंगा, केवल इतना ही कहूंगा, जिन मेरे साथियों ने, मेरे बड़े भाइयों ने, और मैं एक और बात बता दूं कि यहाँ पर मेरे गुरु भी उपस्थित हैं। हमारे बीच हमारे पूर्व इतिहास प्रवक्ता और वर्तमान में रजिस्ट्रार अलीगढ़ श्री ब्रजेश चौधरी की हमारे बीच आए, मैं उनका स्वागत करता हूं। सम्मान।
तो जो स्नेह मुझे मिला है और आप लोगों ने जितनों लोगों ने मेरे बारे में कहा है, ये आप लोगों का मेरे प्रति प्यार है। सेठी माल्यार्पण द्वारा ब्रजेश चौधरी जी का स्वागत करेंगे। मैं एक बात और बता दूं आपको कि आज के समय में चौधरी साहब इतने व्यस्त हैं कि शायद उनको पानी पीने का भी समय नहीं। इतने बैनामा हो रहे हैं, जो पिछले पड़े हुए थे, जो ऑनलाइन सारे हो चुके थे, उन सारे उनकी भीड़ इतनी जबरदस्त है कि इनका वहां से निकलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ तक आकर जो समय दिया है, उसके लिए विद्यालय परिवार उनका ऋणी रहेगा, उनका आभार। तो मैं जो कहना चाह रहा था कि आप लोगों का जो स्नेह है मुझे मिला है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो एक मामूली सा शिक्षक था और माननीय जगदीप किशोर जैन शिक्षक विधायक का एक सिपाही के रूप में मैंने संगठन का काम किया। जितना भी मुझ पर हो सका कोशिश मैंने यही की कि कोई भी शिक्षक किसी भी प्रकार से पीड़ित न हो, उसका उत्पीड़न न हो, वो मैंने करने की कोशिश की। उसमें माननीय जैन साहब का मुझे पूरा सहयोग मिला। मैं अकेला नहीं कर पाता। ये अग्रपंक्ति में जितने लोग बैठे इस संगठन के, इन सबका मुझे संबंध था, इन सबकी ताकत मुझे मिली, तब मैंने कोई काम किया है। अकेले मैंने कोई काम नहीं किया है। इसलिए मैं आप सबका विशेष रूप से आभारी हूँ। मेरे रिश्तेदारों में आगरा से मेरे समधी जी और अलीगढ़ से भी और मेरी बेटियां सब यहाँ आए हैं, क्योंकि डॉक्टर दीपक पालीवाल जी ने ये टाइम जो दिया था, तो मैंने उनसे कह के यही कहा था मैंने कि यदि आप कार्यक्रम करना चाहते हो तो ऐसी तिथि में कर लो जिससे सब लोग परिवार के मेरे यहाँ उपस्थित होंगे, तो मुझे भी वो अच्छा लगेगा। और यदि आप बाद में करना चाहेंगे तो मैं अकेला रहूँगा, क्योंकि बच्चियाँ जब चली जाएंगी तो कोई शायद वापस नहीं आ पाएगा। इतनी जल्दी सब दूर दूर में है, इलाहाबाद है, कोई लुधियाना है, कोई आगरा है, तो उनकी सबको इतना जल्दी बुलाना तो नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और इसको कार्यक्रम को बड़ी भव्यता के साथ उन्होंने संपन्न किया। मैं उन्हें अपने सभी शिक्षक साथियों, अभी हमारे बाबूलाल जैन के प्रधानाचार्य कह रहे थे, बाबूलाल जैन और पालीवाल इंटर कॉलेज कोई अलग नहीं है, वो एक ही है, क्योंकि संगठन की कर्म स्थली तो बाबूलाल जैन ही है। संगठन के सारे काम वो बाबूलाल जैन के ही द्वारा संचालित होते हैं। इसलिए वहाँ कोई ऐसी बात नहीं की। सारा काम जो है संगठन का आपके माध्यम से होता रहा है। हमारे SLB कॉलेज के प्रधानाचार्य, KU कॉलेज के प्रधानाचार्य, मलेश्वर कॉलेज के प्रधानाचार्य, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आए हैं, समय निकाला है उन्होंने। मैं उन सबका तहे दिल से आभारी हूँ और आपने जो मुझे निर्देश दिया है उसका भी मैं अच्छा से पालन करूँगा। मुझे जो भी काम किया जाएगा उसका बखूबी निर्वहन करूँगा और आप जब भी मुझे आवाज देंगे मैं आपके बीच का। बाकी देखिए, ये तो प्रक्रिया है कि जिस दिन जो व्यक्ति नौकरी में आता है उसी दिन उसको ये बता दिया जाता है कि अब देखो आपको सेवा उसी दिन। तो ये तो प्रक्रिया है, चाहे हम लगते हो रिटायर से या न लगते हो, लेकिन उम्र को आप कहाँ ले जाओगे, तो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। और आप लोगों ने जो स्नेह और प्यार किया, मैं विशेष रूप से माननीय विधायक जी का भी आभारी हूँ। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो किसी भी पार्टी के हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं दूंगा, किसी भी पार्टी उन पर समय नहीं है,
लेकिन मैं तो यही नहीं समझ पाया जैन साहब के समय कहां से आ जाता है। कार्यक्रम को शुरू कराने से लेके कार्यक्रम को समाप्त कराने तक शिक्षकों के पीछे हटते नहीं है, ये उनकी विशेषता। मैं पुनः जब माननीय विधायक जी को भी सुनना है, उनका भी आशीर्वाद हमें लेना है। मैं पुनः आप सब लोगों का हमारे बीच में प्रबंध कार्यकारिणी के एक बहुत ही अच्छे सहयोग कार्यकर्ता कार्यकारिणी के प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य सर्वेश कुमार पालीवाल एवं चुन्नू भाई वो भी उपस्थित है, मैं उनका भी आभार। उन्होंने भी मुझे पूरा सम्मान दिया और इस हॉल को उपलब्ध कराने में सबसे मुख्य भूमिका उनकी, इसलिए मैं उनका भी विशेष आभार है। प्रबंधक की तो है, लड्डू पीछे कर रहा है, लेकिन देख रेख चुन्नू भाई उन्होंने भी पूरा समय दिया है, मैं उनका भी आभारी हूँ। और इसमें ज्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों से पुनः आपका आभारी करूंगा। आपके हर दुख सुख में मैं हर समय आपके साथ खड़ा हूँगा। सेवानिवृत्त जरूर हो गया हूँ, लेकिन मैं अपने नए साथियों से जरूर ये बात कहूँगा कि अभी जो हमारे अमरिया जी ने कहा था कि हम सेवानिवृत्त होने के बाद में सब ओपीएस में और आप एमपीएस, लेकिन इस संगठन पर भरोसा रखिए, आपको भी पुरानी पेंशन 100% मिलेगी और ये संगठन दिलाते रहेगा। क्योंकि माननीय ओम प्रकाश शर्मा नहीं है, लेकिन माननीय जगदीश किशोर जैन है जो संगठन की धुरी है, संगठन को चलाने की पूरी क्षमता उनके अंदर है। तो इसलिए जो भी आज भी जो कार्यक्रम होते हैं वो माननीय जैन साहब के निर्देशन में प्रदेश स्तर से हो रहे हैं। चाहे करना हो, अभी सोलह का जो करना हुआ था वो जैन साहब की ही बनाई हुई स्कीम। तो इसलिए आप लोग भरोसा रखिए संगठन पर और संगठन के प्रति समर्पित रहिए। आपको निश्चित पुरानी पेंशन मिलेगी और मैं ये गौरव बताता हूँ आपको कि यदि मेरे शिक्षक साथियों को कहीं भी किसी भी प्रकार की चाहे जायज ऑफिस हो, जेपी ऑफिस हो या अन्य निदेशालय की भी कोई बात आई हो तो मुझे आप बता दें, मैं माननीय जैन साहब के सहयोग से आपकी समस्या का निस्तारण ईमानदारी के साथ बिना पैसे के करता रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि देखिए मैं एक बात बता दूं कि जब हमारा विधायक है इतना ईमानदार है तो किसी कार्यालय के बाबू की किसी की हिम्मत नहीं है तो पैसा मुझे वो दिन याद है कि जब उनकी विधायक निधि से पैसा किया जाता था तो वहां का बाबू सीडीओ ऑफिस का वो भी ये देख लेता था कि जैन साहब की निधि है इसलिए इसमें कुछ कोई गणित नहीं होगा। तो ऐसे सच्चे ईमानदार अपने विधायक के नेतृत्व में काम किया है कि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जय शिक्षक।